हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पालक पनीर की सब्ज़ी। और मैंने छोटा वाला जार ले रखा है मिक्सी का, उसमें मैंने मसाले डाले हैं। मसाले नहीं मतलब लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, उसका पेस्ट बनाने के लिए। और मैंने पालक को बॉईल करके उसको भी पीस के रख लिया है दोनों जग में, यानी कि दोनों जार में मैंने दोनों चीज़ें पीस के रख ली हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी अपने तरीके से। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, ज़रूर बना के देखना इस तरीके से। और देखो, वैसे तो मसाले हम अलग अलग भी पीस सकते हैं। मसाले बोलती हूँ मैं बार बार, लहसुन प्याज में अलग अलग भी पीस सकती थी। तेल मेरा गरम हो गया है, तेल में मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है। और छोटे वाले जार का जो ये प्याज लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है वो डाल दिया है। इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको भूनते भूनते मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया। तभी भूनते भूनते मैंने इसके अंदर डाल दिए सारे मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और इसमें मैंने डाल दिया नमक। और सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया। सबसे लास्ट में मैंने नमक डाला था। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, तेल छोड़ देगा मसाला, मतलब भूनना आपको सच में बहुत अच्छे से है, तभी टेस्टी लगता है खाना। कोई भी खाना हो, मसाला अच्छे से भुना होना चाहिए। ये भुन जाएगा, फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर पालक का पेस्ट। पालक का पेस्ट हम इसमें डालेंगे, और जिस तरीके से हमने मसाला भुना है उसी तरीके से हमें इसको देर तक भूनना है। खूब अच्छे से भूनेंगे भूनेंगे, भूनते 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 जब तेल छोड़ना शुरू कर दे पालक भी, क्योंकि पालक को भी भून लोगे ना आप तो इसमें जो हीक होती है, क्योंकि मैं बहुत देर तक पालक को उबालती नहीं हूँ, तभी तो कलर देखो कितना अच्छा आ रखा है पालक का, आपको देख सकते हो आप। क्योंकि जब हम देर तक पालक उबालते हैं उसका कलर ही चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा कम उबाला था, इसलिए मुझे ज़्यादा भूनना पड़ रहा है इसको। और मैंने पनीर काट के रख ही लिया था, पनीर डाल दिया है मैंने इसमें। थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा, थोड़ी सी देर में इसे ढक के पकाऊंगी। ज़्यादा देर तो नहीं पकाना है, थोड़ी देर से 1-2 मिनट ढक के पका कर और फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। बन गई हमारी सब्ज़ी। और मैं आटा लगा के रख लूँगी, थोड़ा सा आटा मल के रख दूँगी। जब बच्चे खाएंगे तो उनके लिए रोटी भी सेक दूँगी। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, पता है कल क्या हुआ हमारे यहाँ पे? कल गाज खुले थे। किस किस के यहाँ पे गाज खुलते हैं बताना ज़रूर। तो बच्चों ने आशी के लिए भी गाज बने थे, मेरे लिए भी। हमारे यहाँ लेडीज़ गाज खा लेती हैं, जेंट्स को हम दिखाते भी नहीं हैं। और मेरी इधर देखो हाथों हाथ ग्रीन टी भी बन गई। तो देखो सब्जी भी मेरी बन गई बातें करते करते। और आशू के लिए मैंने मीठी पूरी अलग से बना दी थी घास से अलग। और हम जा रहे थे फिर घूमने के लिए। आप देख सकते हो हम लोग आज दूसरी जगह पे गए थे घूमने के लिए। कोई पार्क नहीं, कोई मतलब हर रोज़ हम अलग अलग जगह पे जाते हैं। और अंजलि को थोड़ा सा कहीं काम था तो उसको उसके साथ ही हम गए थे। मतलब जाना तो था ही हमें घूमने, तो उसी समय पे निकल गए थे हम। थोड़ा सा वो अपना काम भी खत्म कर आई थी। सही है आंटी वाला गाना ही डालो। मार्केट से सही है। कहा चलो ठीक है चलते हैं साथ में। थोड़ा घूमना ज़रूरी होता है, घर में पड़े रहते हैं तो देखो बीमारी लगती हैं। और ये दिन है अगले दिन का वीडियो है ये है सुबह का वीडियो। मैं बना रही थी इनके लिए पराठे, मूली के पराठे। इन्होंने मूली कस के रख दी थी, तो मैं नहाने चली गई थी। ये मूली कस के रख रहे थे, मैं झाड़ू लगा चुकी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया आपको मूली के पराठे खाने हैं ना, तो आप एक काम करो मूली कस के रख दो। हमेशा यही कस के रखते हैं मूली। तो इन्होंने मूली कस के रख दी नमक लगा कर। मैं नहा कर के आई तो मैं आ कर के उसको निचोड़ के अपना उसमें मसाला मिला के इनके लिए पराठे बना दूँगी। एक मूली में सिर्फ 2 पराठे बने, क्योंकि ना अच्छे से भरे हुए पराठे पसंद है। मूली कैसी हो जाती है देखो, कितनी भी सारी मूली हो उसको जब हम कसते हैं नमक लगा के रख देते तो वो निचोड़ने के बाद जरा सी हो जाती है। तो मैंने 2 हैवी पराठे बनाए थे, तो इन्होंने 1.5 खाया। आधा कहने लगे तुम खा लो। मैंने नहीं, आप देर से आओगे, आप ही खा लेना। बच्चों के लिए प्लेन पराठे बनाए थे, क्योंकि बच्चों के लिए सब्जी रखी हुई थी। मैंने आलू के स्लाइस काट कर वो बना करके बच्चों के लिए रख दी थी, बच्चे वो खा लेंगे। और इनके लिए मैं पिट्ठी बना रही हूँ इसकी मूली की। तो मैंने मूली निचोड़ी अच्छे से। देखो इन्होंने इधर की तरफ फ्राई पैन में चाय का पानी चढ़ाया, कितना सारा चाय का पानी रखा है। ऐसा है ना, जब रोज़ रोज़ बनाते हैं तो पता रहती है। अब ये कभी कभी बनाते हैं तो ये बहुत सारी चाय बना देते हैं आजकल। देखो आप देख सकते हो 3-4 कप चाय बन गई थी। पहले इन्होंने अदरक डाला था चाय में, और फिर इन्होंने चीनी डाली। फिर इन्होंने पत्ती देखी तो पत्ती डिब्बे में थी नहीं, तो पत्ती भरी इन्होंने डिब्बे में। पत्ती के पैकेट से ही इन्होंने चीनी डाल दी थी। आप देख सकते हो इन्हीं का ही हाथ दिख रहा है। मैं तो उधर मसाले डाल रही हूँ अपनी मूली में। मूली में मैंने सिर्फ अजवाइन डाली थी, नमक और लाल मिर्च, बस ये डाला था। ना हरी मिर्च डाली ना प्याज डाली। इनको ऐसे ही पराठे पसंद है, कभी आप बना के देखना। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। बस पता है मूली के पराठे मुझसे ना ऐसे वाले नहीं बनते, ऐसे आलू के पराठे बनते हैं एक लोई के। तो मैं क्या करती हूँ,
पहले तो मैं एक पराठा गाय का निकालूंगी क्योंकि मैं नहा चुकी थी, पूजा मेरी हो गई थी। आप दुपट्टा देख सकते हो मेरे लगा हुआ है, आपको दिख रहा हो तो पूजा करके मैं आ गई थी। तो इन्होंने इसलिए थोड़ी हेल्प करा भी दी थी, चल भाई मैं भी करा देता हूँ, नहीं तो ये अपने काम से फुर्सत नहीं है इनको। आज थोड़ा टाइम भी था तो करा दी इन्होंने। इधर चाय बना ली थी क्योंकि नहाने के चक्कर में ना हम सुबह सुबह लेट हो जाते हैं। अगर मैं नहाने घुस जाऊँ, मैं नहाने बाथरूम में चली गई, ठीक है, इनका नंबर कट गया, तो ये थोड़ा सा वैसे ही लेट हो गए थे। तो इन्होंने सोचा चलो बना लेता हूँ चाय। पहले मैंने एक गाय की रोटी निकाली, फिर मैंने देखो, मैंने पता है पराठे कैसे बनाए, आपने नोटिस किया भी होगा। मैंने 2 लोई के पराठे बनाए, एक लोई बनाकर उसमें भर दी, फिर एक लोई ऊपर से ढक के उसको जॉइंट करके वो पराठा बनाया। देखो आप दूसरे पे ध्यान देना, मैं पराठा किस तरीके से बनाती हूँ मूली का। मैं इसी तरीके से मूली के पराठे बनाती हूँ। अधिकतर क्या होता है, मूली के पराठे सिर्फ इसके डैडी खाते हैं। हाँ, पिट्ठी थोड़ी सी ज़्यादा होती तो एक पराठा मैं भी खा लेती, लेकिन पिट्ठी थोड़ी कम थी, मूली छोटी वाली थी, अभी बहुत बड़ी वाली मूली नहीं आ रही है, मतलब ठीक थी। फिर मैंने ज़्यादा मूली उनसे कसवाई भी नहीं थी, मूली तो 3 रखी हुई थी, वैसे ही लेट हो रहे थे। मैंने चलो इनका हो जाएगा, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो फिर बाद में खा ही लूँगी बनाकर। हम तो घर में, हम तो बाद में कुछ भी बना के खा लेते हैं। और फिर आलू तो थे ही, सूखे आलू बनाए थे मैंने ना, चिप्स टाइप से काट के, मतलब स्लाइस काट के। और देखो पराठा मेरा कितना अच्छा बना है, दबा दबा के सेका है मैंने। मोटा नहीं था लेकिन हैवी पराठे हो जाते हैं ये वाले, जो 2 लोई के हम बनाते हैं ना, ये थोड़े से बाकी पराठों से हैवी हो जाते हैं। तो इनसे इसलिए 1.5 ही खाया गया था। थोड़ा सा मैं मक्खन रख दूँगी एक कटोरी में, फ्रिज में मक्खन इन्हीं के सामने का रखा हुआ था, मतलब जो इन्होंने खाया था एक दिन, तो एक दिन पहले, तो वही मैं इसमें रख दूँगी। बाकी मैं आटे के पराठे सेक दूँगी प्लेन, आशु का भी नाश्ता इससे हो जाएगा। अब मैं नहा तो ली थी, ये आटा वैसे मेरा रात वाला था, ताज़ा आटा मैं अब लगा करके फिर मैं इनके पराठे और सेकूँगी, इसलिए मैंने जो आटा था पहले वो फिनिश किया। ज़्यादा आटा मुझे फ्रिज में रखा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आटा लगा लेती हूँ दोपहर में। अब मैंने दोपहर में मतलब कि नहीं मतलब चाहे, लेकिन इस तरीके से आटा लगाओ कि ज़्यादा ना बचना चाहिए, बस तुम्हारा पूरा हो जाए, इतना ही मैं लगाती हूँ। वो तो होता क्या है, दोपहर में जैसे बच्चे चावल वावल मांग लेते हैं तो बचा रह जाता है। मैंने इनका नाश्ता दे दिया है, आशू के लिए भी प्लेन पराठे बना दिए, इधर मेरी चाय भी बन गई है ना, मैं चाय भी दे दूँगी। बस यही काम होता है इन लोगों के जाने के बाद। बर्तनों का इतना सारा ढेर हो जाता है, फिर मैंने बर्तन सर्तन साफ़ किए, फिर उसके बाद में देखो घर में बहुत काम होते हैं, साफ़ सफाई करी। हाँ, ये है कि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ ना जिस दिन, फिर उसके बाद किचन में काम करती हूँ, फिर उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ। आप यकीन मानना मुझे दोबारा नहाना ही पड़ता है, जो कि आज भी मेरे साथ यही हुआ। फिर मैं दोबारा नहाई पूरे काम से फ्री होकर, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना सब फैला फैला हो जाता है, घर की साफ़ सफाई ढंग से हो नहीं पाती है। फिर मैं बाद में दोबारा नहाई थी, और इतने में ही दूध वाला आ गया था मेरा, दूध लेकर के, तो मैंने दूध लेकर के दूध खाली कर लिया, मतलब कि भगोने में कर लिया था दूध, उसकी डोलची मैंने खाली करके दे दी थी। तभी तो मैं फिर थोड़ा सा, मतलब देखो हाथ पैर ज़्यादा चलाने पड़ते हैं सुबह के टाइम, कभी कुछ आप देख सकते हो मैं खड़े पड़ी हूँ, कभी कुछ। गैस मैंने ऑफ कर दी थी थोड़ी सी देर के लिए। अब मैं उसके पराठे पूरे सेक दूँ, क्योंकि 2-3 पराठे तो बच्चों को सुबह को नाश्ते में चाहिए, दोनों बहन भाई को, मान लो 2 एक खा ले, एक खा ले, इस तरीके से। तो इतने ये पराठे खाते बच्चे नहा धो करके, तो मैंने ताज़ा आटा और लगा लिया था, फिर उसकी मैं टिफ़िन में पैकिंग कर दूँगी उस आटे से। बस सुबह का काम इतना ही होता है मेरा। और आ गई थी मैं फिर से किचन में, दोबारा से नहा करके पूरे घर की साफ़ सफाई करके, किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके। मैंने थोड़ी सी दाल भिगो के रखी थी चने की, और मैंने लौकी काट के रखा था। लौकी चने की दाल में उबलने के लिए रख दूँगी, इसमें मैं हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी, कुछ पानी लगाऊँगी, और थोड़ा सा इसमें मैं देसी घी लगाऊँगी, और इसमें 2-3 सीटी आने दूँगी, और मंदी आँच में बहुत अच्छे से टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, और हल्दी ऐड कर दूँगी, और पानी लगा दूँगी अपने हिसाब से जैसे मुझे रखना है। और बस 1 चम्मच देसी घी लगा दूँगी, और मैं इसमें लगा दूँगी 4-5 सीटी, मंदी गैस कर दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, इसे मैं पक। और इनके डैडी का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, खाने में क्या बना है। मैंने कहा लौकी चने की दाल और चावल। तो मैंने चावल, देखो इधर मेरे चावल बन रहे हैं भगोने में, ये बन जाएंगे तो मैं इन्हें पसा दूँगी। इधर मेरी गैस पे कढ़ाई रखी है, तेल डाल दिया है, वो गर्म हो रहा है, और मैं थोड़ा सा मसाला तैयार कर रही थी, जैसे कि लहसुन और प्याज मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने चीर के, मतलब बीच में से फाँक करके मैंने अलग रख ली हैं। और जैसे ही तेल हो जाएगा मैं इसमें जीरा डाल के ये सब चीज़ें डाल दूँगी, लहसुन और प्याज वगैरह। इतने में चावल थोड़े से चला के देख रही थी, कहीं ऐसा ना हो चावल घुट जाएँ मेरी सब्ज़ी के चक्कर में। मेरी लौकी चने की दाल भी गल गई है, और मेरी
गैस पे जो तेल रखा हुआ है कढ़ाई में वो भी मेरा लगभग हो गया है। उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और प्याज और लहसुन ये जो था ये मैंने इसमें डाल दिया है। जो चॉप करके रखा हुआ था इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इसके भूनते भूनते ही मैं इसमें ये जो हरी मिर्च रखी हुई है ये डाल दूँगी और टमाटर मैंने चॉपिंग बोर्ड में डाल दिए हैं। चॉप कर लूँगी, बोर्ड नहीं है मतलब ये चॉप करने के लिए जो ये है इसमें डाल के चॉप कर लूँगी। ये भुनता रहेगा। इतने इधर कढ़ाई में मसाला, इसकी चॉपिंग करने के बाद मैं टमाटर को भी इसमें डाल दूँगी। इनमें अच्छे से मसाले डालने हैं मुझे। इसमें मैंने लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाली है अभी, जो मेरी लौकी चने की दाल है। और इसको अच्छे से भून लूँगी, ढक ढक के भून लूँगी। इसमें थोड़ा बहुत मैं पानी भी लगा दूँगी और इस तरीके से देखो बहुत अच्छी बनती है लौकी। आप बना के देखना ज़रूर। मैं इसको ढक ढक के अच्छे से पका लूँगी। चावल भी मेरे हो चुके हैं, चावल में पसा दूँगी और क्या कहते हैं मसाला भी मेरा लगभग भुन चुका है। तो इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए थे। मसाला टमाटर में मैं भूल गई, वो मेरी एडिटिंग कट गई है। मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दिया था। लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो आप, जितना आपको रखना है। गरम मसाला मेरा ख़त्म हो रहा था, मैंने गरम मसाला नहीं डाला। बस नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, आपको पता ही है बॉईल करते समय। और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, चावल भी मेरे बन गए थे। बस हो गया। और थोड़ी सी मैंने सलाद काट के रखी थी, 2 प्याज 1 टमाटर और मैंने मूली काट के रखी थी। मैं ऐसे ही करके ना फ्रिज में रख ली थी, इसमें काला नमक डाल के और थोड़ा सा वाइट वाला सिरका डाल के। तो जब हम खाना खाते हैं 2-2 पीस ले लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से भी आप बना करके देखना। रोज़ रोज़ का ये चक्कर नहीं रहता, मतलब बार बार बनाने का। तीनों टाइम आपकी ये चल जाएगी बहुत आराम से, मतलब दोनों टाइम तो चल ही जाएगी। दिन में भी खा सकते हो आप, थोड़ी बहुत रात में भी थोड़ी थोड़ी 2-2 पीस सब ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी सलाद काट ली थी, जो कि उसमें मैंने काला नमक और खाना खाने के लिए जैसे ही आ गए थे तो इनको मैं खाना करके देने लगी थी। आप देख सकते हो मैंने रायता भी बनाया है। ये दही ले आए थे तो मैंने रायता भी बना लिया। मैंने सब चीज़ें ऐड नहीं करी, सारी वीडियो ऐड नहीं करी। इनको मैं खाना करके दे रही थी। कहने लगे दीपा यार भंडारा खा के आया हूँ तो खाना है मुझे। उस समय फ़ोन आया जल्दी बना लो, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने आ रहा हूँ। तभी वो अंकल ले आए होंगे, उनके आसपास वाले, भंडारा हो रहा होगा।